बच्चों, आज 1.3 नंबर सिस्टम में आपका इकाई अंक से संबंधित प्रश्न, यदि संख्या पावर के रूप में हो, रूल लिखिएगा RULE। पहला रूल आपका कहता है, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो किसी भी धनात्मक पावर में किसी भी धनात्मक पावर में पावर के लिए इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। कहता है इकाई अंक से संबंधित प्रश्न यदि संख्या पावर के रूप में आवेगा। रूल कहता है, यदि बेस का इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो किसी भी धनात्मक पावर के लिए इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। यानी इस पर कितना भी पावर आवेगा तो यह मान वही होगा जो इकाई में लिखा होगा। यह चारों का अर्थ होता है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आवेगा। यानी अगर 220 पर पावर देते हैं 122 का इकाई अंक क्या होगा? 220 पर पावर 122 का इकाई अंक क्या होगा? तो हमने आपको रूल में लिखवा, यदि बेस का इकाई अंक अगर 0 आवेगा, 1 आवेगा, 5 आवेगा या 6 आवेगा तो किसी भी धनात्मक पावर के लिए इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा। यानी 220 पर पावर 122 का इकाई अंक क्या आवेगा? तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? 0, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना? 0। इकाई का अंक आपका 0। जैसे 821 पर पावर 799 का इकाई का अंक क्या होगा? तो आप जानते हैं आंसर बराबर 1। हमने रूल लिखवाई, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो किसी भी धनात्मक पावर के लिए इकाई का अंक अपरिवर्तित यानी नो चेंज। 220 पर पावर 122 का इकाई का अंक क्या आवेगा? तो उत्तर बराबर 0। 821 पर पावर 799 का इकाई अंक क्या आवेगा? तो इसका इकाई क्या रे बउआ? 1 और पावर के रूप में 799। कितना भी पावर हो, यदि बेस में आपका 0, 1, 5, 6 हो तो किसी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 225 पर पावर 118 का इकाई का अंक क्या आवेगा? तो आंसर आप क्या देंगे? 5। पहला टैप मिटा देते हैं बच्चों इसको।
1.3 1.3 चल रहा है आपका। रूल लिखिएगा दूसरा RULE। रूल दूसरा कहता है यदि बेस का इकाई अंक, यदि बेस का इकाई अंक बेस का इकाई अंक 2,4 2,3 4 7 8 9 हो तो पावर के दो अंकों में पावर के दो अंकों में 4 से भागा की क्रिया करेंगे, भागा की क्रिया करेंगे। जो शेष आवेगा उसे पावर के रूप में लिखेंगे और इकाई का अंक निकालेंगे। रूल दूसरा कहता है यदि बेस का इकाई अंक 2,3 4 7 8 9 हो तो पावर के दो अंकों में 4 से भागा की क्रिया करेंगे। जो शेष बचेगा उसे पावर के रूप में लिखेंगे और इकाई का अंक निकालेंगे। जैसे 234 पर पावर 1494 कितना भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसके दो अंकों में इकाई और दहाई यानी इसके दो अंकों में 4 से भागा की क्रिया करेंगे। तो 4 से भागा लगावेंगे तो 4 दूना के 8 बचा शेष आपका 1 उतरा 14 4 तिया 12 तो शेष बराबर 2। शेष कितना 2। अगर फिर भी पता ना चले तो आप 94 में भागा की क्रिया 4 से करेंगे तो 4 दूना के 8 बचा 1 उतरा आपका 4 4 तिया के 12 तो शेष के रूप में बचा आपका 2। यही पावर के रूप में 2 लिखेंगे। अब 4 पर पावर 2 यानी 4 का 2 बार गुना 4 पर पावर 2 यानी 4 का 2 बार गुना तो 4 गुने 4 बराबर 16 और 16 का इकाई का अंक क्या आवेगा तो 6 आवेगा। तो आंसर बराबर 6। लिख लीजिए बच्चों इसको। एग्जाम्पल आप एक और देखिएगा। अगर 7 पर पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा। 7 पर पावर 105 का इकाई का अंक क्या होगा तो दो अंकों में 4 से भागा की क्रिया करेंगे। तो दो अंकों में भागा यानी 5 में 4 से भागा दिए तो शेष क्या बचा 1 तो 7 पर पावर 1 बराबर 7 आंसर। अब अगले क्लास में अगला टाइप होगा इसी में इकाई अंक से।